आईपीएस में हर सवाल में एक टेबल बनाना होता है जिससे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकलता है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 1 जनवरी 2015 के दिन किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत एक पंखा क्रय किया गया। पंखा का नगद मूल्य 1490 रुपया है। 400 रुपया तुरंत चुकाया गया और शेष राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया गया। विक्रेता के द्वारा 5% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है। क्रेता 10% वार्षिक दर से ह्रास काटता है। ब्याज और ह्रास निकालने के लिए तालिका बनाइए। इस क्वेश्चन में हम लोग एक पंखा खरीद रहे हैं। पंखा का असली दाम 1490 रुपया है। 400 रुपया हम तुरंत देते हैं और 400 करके फिर 3 साल में पैसा देते हैं। तो 400 एक बार और 400 3 बार, और कुल मिलाकर के 4 चौके 1600 रुपया पे करते हैं। अब देखो एक टेबल बनाएंगे। देख रहे हो, टेबल में 5 खाना होगा। एक डेट, कैश प्राइस माने रोकड़ नगद मूल्य, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट माने किस्त, और डेप्रिसिएशन। अब हम कब लिए थे सामान, सो देखो फिर एक बार 1 जनवरी 2015 को लिए थे। तो एक डेट का कॉलम है, उसमें 1 जनवरी 2015 लिख दिए। अब 1 जनवरी को सामान लेगा तो पहला किस्त 31 दिसंबर को आएगा। तो 15 ईस्वी में न जनवरी भी होगा और दिसंबर भी होगा। तो 1 जनवरी 2015 को सामान लिए। अब पहला किस्त 31 दिसंबर 15 को होगा, दूसरा किस्त 31 दिसंबर 16 को होगा, तीसरा किस्त 31 दिसंबर 2017 को होगा। सामान का असली दाम बुआ कितना था? 1490 रुपया। तो असली दाम को हम लोग कैश प्राइस के कॉलम में टोटल में बैठा देंगे। 1490, ठीक है। और 400 रुपया तुरंत दिए। तो 1 जनवरी के सामने इंस्टॉलमेंट के खाना में 400 रुपया बैठा दिए। चार सौ का किस्त है ना, तो इंस्टॉलमेंट मैंने किस्त वाले खाना में 400 बैठा दिए किस्त वाले खाना में। तो जोड़ लिए 400, 400, 800, 400, 1200, 4, 1600। सामान का असली दाम किस खाना में लिखाता है? कैश प्राइस के खाना में। 1490 का सामान है और 1600 हमको किस्त में चुकाना पड़ेगा। अब यहां ले लेते हैं एक तो टोटल पेमेंट। $400 शुरू में देना था, प्लस 400 करके 3 किस्त में देना था। यानी 400 शुरू में प्लस 1200 बाद में, कुल मिला के 1600 पेमेंट करना था। अब ये 1600 और 1490 का डिफरेंस करके एक इंटरेस्ट का कॉलम है, उसमें बैठा देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट 1600 माइनस 1490 बराबर 110। अब यहाँ इंटरेस्ट के कॉलम में 110 रुपया बैठा दिए, ठीक है।
1 जनवरी को कितना दिए हैं? 400। तो जिस समय सामान लेते हैं उस समय ब्याज नहीं होता है, तो इंटरेस्ट के खाना में डैश मार देंगे। अब 400 में से इसको घटा के इधर लिखना, कैश प्राइस में इधर से इधर घटा के लिखा जाएगा। तो 400 में से ब्याज कुछ नहीं घटा, तो कैशो प्राइस के खाना में 400 बिठा देंगे। अब देखना है ये पहला किस्त जो 31 ये तो सुपुर्दगी वाला डेट हुआ, जिस समय सामान खरीद बिक्री हुआ है। 31 दिसंबर 15 को पहला किस्त हुआ, तो उस समय ब्याज कितना रहा होगा वो देखना है हमें। तो ये निकालने के लिए आ जाओ वर्किंग नोट्स में। इंटरेस्ट एक हेडिंग मार देंगे, पहली बार जो ब्याज निकलेगा सामान का कैश प्राइस लेंगे टोटल 1490, उसमें से इसको डाउन पेमेंट बोलते शुरू में जो देते हैं इसको घटा लेंगे। सामान का दाम कितना था? 1490, और इसमें से 400 घटा देंगे। 400 तो भुगतान हो गया। 1490 का सामान था, जिस समय सामान लिए उस समय 400 रुपया चुका दिए, तो बच गया घटा के 1090। अब हमको 1090 रुपया का ब्याज निकालना है। 1090 गुना 5% ब्याज का दर है, 5/100। 1010 कट गया, 5 से ये 2 बार में कट गया। अब 109/2 बराबर 109 में 2 से भागा दिया तो 54.5 अपने तरफ से 0। इसका मतलब पहली बार जो ब्याज होगा 31 दिसंबर 15 के दिन 54 रुपया 50 पैसा। अब क्या करना है अपने लोगों को, 400 में से 54 रुपया 50 पैसा को घटा के कैश प्राइस के खाना में लिखना है। 400 में से 54.50 को घटा के इस खाना में डालना है। तो कहीं पे घटा लेते हैं। 400 में 54 रुपया 50 पैसा घटा लिए, 0, 5, 5, 4, 3, 345 रुपया। 400 में से 54.50 घटा के 345 रुपया 50 पैसा। अब इस खाना में पॉइंट आ गया ना, तो ऊपरों में यहाँ पे पॉइंट डाल दिया। ठीक है बुआ, ये खरीदने का डेट है, ये पहला किस्त है, ये दूसरा किस्त है। अब हमें देखना दूसरा किस्त का इंटरेस्ट कितना होगा। तो दूसरी बार निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, पहली बार निकाले, अब दूसरी बार निकाले। दूसरी बार निकालते समय पहली बार जो घटा के आया था 1090 वो ले लेंगे, 1090, और इसमें से जितना कैश प्राइस में निकल के आया है 345 रुपया 50 पैसा को घटा लेंगे। 345 रुपया 50 पैसा को घटा देंगे। अब घटा के आ गया 9 में से 5 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 744 रुपया 50 पैसा। तब यही 744 रुपया 50 पैसा का ब्याज निकालेंगे। ₹744.50 का 5% निकाले। अब इसमें पहले पॉइंट उड़ा लेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे में 2 जीरो डाल देंगे। तो 744.50 पॉइंट हटा दिए हैं यहाँ से,
गुना 5 बट्टे 100 गुना 100। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 अंक था ना, तो नीचे में 1 पर 2 जीरो डाल दिए। अब क्या करें, 1 0 कट गया बुआ। अब 5 से ये 2 बार में कट गया। 5 से इसको भी काट देते हैं 20 बार में। 5 से इसको भी काट दिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 एक 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45। तो 1489 बट्टे 20 दूना 40 बराबर 1489 में 40 से भागा दिए। भागा दे के आ गया 37 भागा कई साइड में दे लिए 37.225। अब 22 के बाद 5 आ गया तो 23 कर देंगे ना। दशमलव के बाद तीसरा नंबर पर 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो एक बढ़ा लेते हैं, तो हो गया 37 रुपया 23 पैसा। 37 रुपया 23 पैसा। अब यहाँ पे चढ़ा दिए इसको दूसरा किस्त के सामने, इंटरेस्ट वाले खाना में 37 रुपया 23 पैसा। अभी 400 में से 37 रुपया 23 पैसा को घटा के इसमें डालेंगे, तो कहीं अपना साइड में घटा लेंगे। 400.00 अपने तरफ से 37.23 3 7 10 0 1 घटा रहे हैं 3 7 10 0 1 8 2 10 0 1 4 6 10 362 रुपया 77 पैसा। तो यहाँ पे 400 में से 37 को घटा के यहाँ 362 रुपया 77 पैसा। तो ये खरीदने का डेट था, ये पहला किस्त था, ये दूसरा किस्त था, ये तीसरा किस्त है। तीसरा किस्त अंतिम है। अब तीसरा किस्त का ब्याज कितना होगा ये निकालने के लिए फिर आते हैं। तीसरी बार दूसरी बार जो घटा के निकला था वो लेते हैं। दूसरी बार 1090 में से घटा के जो आया था 744.50 को लेते हैं। और इसमें से जो कैश प्राइस निकला है 362.77 उसको घटा लेते हैं। 7 3 10 0 1 1 8 7 15 7 3 10 0 1 8 7 15 5 1 3 1 4 4 6 8 14 4 1 4 3 7 381 रुपया 73 पैसा आया। इसी का 5% निकालना था, लेकिन अंतिम बार है तो अंतिम बार ना रेट से ब्याज नहीं निकालते हैं। ये किस्त कितने का है, 400 का किस्त है, तो 400 में से ये जो निकला है इसको घटा लेंगे। 400 माइनस 381 रुपया 73 पैसा, तो आ गया 18 रुपया 27 पैसा। 18 रुपया 27 पैसा। यहाँ 18 रुपया 27 पैसा लिखते हैं। अब 400 में से 18 27 को घटा के यहाँ डाल देंगे।
तो 381 रुपया 73 पैसा। पहली बार थोड़ा ये हार्ड लगता है, लंबा भी होता है, फिर इस पर बैठा के बनाते हैं, एक दो ठो अपने आसान हो जाता है। अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन कैसे निकाले? डेप्रिसिएशन एक हेडिंग डाल दिए। सामान का जो असली दाम होता है, कैश प्राइस का टोटल देखो 1490, तो पहली बार 1490 का निकालेंगे। 10% बोला हुआ हरास, तो 10% निकाल लिए, 0 0 कट गया, 149 निकल गया। 3 बार निकालना है। अब दूसरी बार जो निकालेंगे, तो पहली बार जिस चीज का निकाले थे ना 1490 का, वो ले लेंगे, उसमें से जितना हरास अभी निकला है उसको घटा लेंगे। हरास निकालना आसान है। 149 घटा लिया 1490 में से, 9 1 10 0 1 5 4 ये 5, 9 1 10 0 1 5 4 9 1 1341। हम कैसे घटाते उस पर ध्यान नहीं देना है, घटाओ तुम जैसे करते हो अपना वैसे ही करो। अब इसमें आ गया 1341 का 10% लेना है, 1 1 0 कट गया। अब 1341 में 10 से भागा दे दिए, तो 134.1 अपने तरफ से एक तो 0 मार दिए। 3 बार निकालना है, 3 किस्त है ना। अब तीसरी बार निकालेंगे, तो पहली बार सामान का दाम जितना था उसका 10% निकाले 149। दूसरी बार इस 1490 में से इस 149 को घटा लिए 1341। 1341 का निकाल लिए 10%, 134 रुपया 10 पैसा। अब इस 1341 में से फिर इस हरास को घटा लेंगे, 1341.00, इसमें 134 रुपया 10 पैसा को घटा लिए, 0 1 9 10 0 1 1 5 6 11 1 1206 रुपया 90 पैसा, इसका 10% निकाल लिए। जब भी पॉइंट आ जाए तो तुरंत काटना उठना नहीं चाहिए, पॉइंट वाले उड़ा लेंगे। 1206.90 पॉइंट हटा दिए, गुना 10/100 गुना 100, पॉइंट उड़ा दिए तो बट्टे में 2 ठो 0। अब ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो हो गया तुमको 12,069/100। अब 100 से भागा देंगे इसमें, तो टेक्निक सब समझते हो ना, 2 ठो 0 है तो 2 अंक पीछे दशमलव आ जाएगा, यहाँ पे भागा देंगे तो 120.69। बस 3 ही बार निकालना है, यानी एक बार आ गया 149, दूसरी बार 134 रुपया 10 पैसा, और तीसरी बार 120 रुपया 69 पैसा। इस टेबल में बैठा देंगे। डिप्रिसिएशन का एक कॉलम है, तो जिस समय खरीदते हैं उस समय नहीं डिप्रिसिएशन होगा, तुरंत लेंगे तुरंत नहीं ना हरास होगा। तो पहला किस्त के सामने बैठा देंगे डिप्रिसिएशन खाना में 149 अपने तरफ से 0.00, दूसरा किस्त के सामने 134 रुपया 10 पैसा और 120 रुपया 69 पैसा। इस शुरू में बनाने में थोड़ा सा भारी लगता है, और इस टेबल के ऊपर में
टेबल लिख देते हैं। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। इसको 2 बार 3 बार देखना है।